बुलंद की इलाके की पार्लियामेंट के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 5 साल तक उन्होंने लगातार आवाज उठाई कि प्रदेश की समस्याओं के विकास के बारे में। अभी अमित शाह जोड़ी अचानक ही जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। उससे मिलना है 2-4 दिन पहले अचानक ही बेनिस्टॉक हुआ और पहले पहुंच गए, इलाज करवाया। उसके बाद में भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका शांति प्रदान करे, पूरे परिवारजनों को, पूरे परिवार को जो है दुख सहन करने की शक्ति प्रदान। क्या कहेंगे डॉक्टर सराज, जिस तरह से आप पहुंचे अंतिम दर्शन? देखिए, रामेश्वर डूडी साहब कम उम्र लेके आए, लेकिन उन्होंने राजनीति के माध्यम से 36 कौमों की सेवा करने की जो लंबी लकीर खींची है, वो कोई बिरला व्यक्ति होगा जो ऐसी लंबी लकीर से बड़ी लकीर कर पाएगा। वो हमेशा, चाहे देश की संसद हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे पंचायती राज की संस्थाएं हो, हमेशा किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, नौजवान के लिए, मातृशक्ति की मजबूती के लिए, सबके लिए लड़ाई उन्होंने अपने जीवन काल में लड़ी। और आप देख सकते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो मुझे उन्होंने चीफ व्हिप बनाया, और चीफ व्हिप बनाने के साथ में ही किसान के कर्जे माफ की लड़ाई लड़ करके राजस्थान की विधानसभा में धरना दे दिया। और 3 दिन तक हाउस में रात को सोते रहे। जब वसुंधरा जी आई कि डूडी साहब उठ खड़े हुए, धरना समाप्त कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है कि किसान का कर्जा माफ करना कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं तभी उठूंगा जब किसान के कर्जे माफ की आप घोषणा करोगे। तो उन्होंने कहा कितने दिन बैठोगे, कि जब तक आप विधानसभा चलाओगी तब तक बैठेंगे। आखिरी में वसुंधरा जी ने कहा कि मैं घोषणा करूंगी, आप उठिए। हमने वहां से धरना समाप्त किया और बजट में वसुंधरा राजे जी ने 50,000 रुपए किसान के कर्जे माफ की शुरुआत की, जिसको हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ किया। वो रामेश्वर डूडी का संघर्ष था कि राजस्थान के अंदर किसी स्टेट ने कर्जे माफ की घोषणा उनके संघर्ष के कारण से करना पड़ा। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसा नेता के साथ में मैंने 5 साल तक राजस्थान की विधानसभा में काम किया, जिनकी कथनी और करनी एक है, उनमें कोई फर्क नहीं है। जो उनके मन में होता था वो बाहर होता था, और बाहर होता था वो मन में। निडरता के साथ में, स्वाभिमान के साथ में उन्होंने पूरे जीवन में राजनीति की और हमेशा लोगों के लिए अपना जीवन जिया, अपने खुद के लिए या अपने पद के लिए नहीं जिया। ऐसे नेता को सत सत नमन। प्रणाम। और वास्तव में थे ही वो किसानों के लिए, हमेशा उन्होंने अपने जीवन में लड़ाई लड़ी। सरकार होती थी हमारी, तब भी टकरा जाते थे सरकार से कि लोगों का भला कैसे हो। तो ये जो मादा है वो बिरले लोगों में ही मिलता है, जिससे रामेश्वर डूडी एक थे। रामेश्वर जी डूडी के निधन से प्रदेश की अपूरणीय क्षति हुई है। वे किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के और दलितों के लिए जीवन पर्यंत काम करते रहे। उन्होंने प्रधान के रूप में, जिला प्रमुख के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में किसानों की, गरीबों की आवाज को उठाया। और वे सदैव ये चाहते थे कि गांव का समग्र विकास हो, गांव आत्मनिर्भर बने, वहाँ बिजली, पानी, सिंचाई, चिकित्सा व्यवस्था की कोई कमी नहीं रहे और हर तरीके से स्वावलंबन गाँव का हो। और गांधी जी जो ग्राम स्वराज्य चाहते थे, उसकी परिकल्पना साकार करने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया। उनके निधन से जो क्षति हुई है, मैं उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें चिर शांति प्रदान करें और परिजनों को और हम सभी कांग्रेस जनों को, उनके सभी प्रशंसकों को इस असीम को कष्ट को झेलने की प्रभु शक्ति दें। देखिए, आप जानते हैं कि रामेश्वर डूडी जी कांग्रेस के कदावर नेता थे। पिछले 2 साल से कोमा में थे। मेरे साथ भी उन्होंने काम किया, मजबूत नेता थे। आज उनके जाने से हमें भारी नुकसान हुआ है और आज हमारे प्रदेश के सभी नेता, अशोक गहलोत जी साहब, डोटासरा साहब, तुषाराम जी, टीकाराम जी जूली भी पहुंच रहे हैं। हम उन परिवार को जो है, हम चाहते हैं कि ईश्वर शक्ति दे सहन करने की, और निश्चित रूप से हमें पार्टी को क्षति है।
आम जन की आवाज, किसानों की आवाज आज राजस्थान हो चुकी है। आम जन की और किसानों की एक बुलंद आवाज आज राजस्थान हो चुकी है।